सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 5 पर हैं और आगे बढ़ते हैं इसी दोहे के साथ कि सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीव कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। तो कल हम लोगों ने समझा कि सुग्रीव जी से जब वार्तालाप हुई तो राम हर्षित क्यों हुए, और उसका भी हम लोगों ने कारण समझ लिया था कल कि राम हर्षित क्यों हुए। और यहाँ पर भगवान राम के वही जो बार बार जब से अरण्य कांड है तो उनके दो रूप देखने को मिल रहे हैं, बलशाली भी हैं और करुणा सागर भी हैं। तो ये भी एक राम के गुणों में बड़ा सुंदर गुण है कि बलशाली व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। राम के अंदर क्या है कि बल भी है और दया भी है, करुणा भी है, दया से ज्यादा करुणा भी है। और फिर राम सुग्रीव से पूछते हैं कि वो क्या कारण है जिसके कारण आप यहाँ पर वन के इस भाग में वास कर रहे हैं। कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव, मुझसे कहिए तो आप। सब बातचीत कितनी सुंदर हो गई कि सुग्रीव ने तो सब कह दिया कि भाई हम आपकी सब तरह से मदद करेंगे, सीता की खोज करवाने में सीता मिल जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि भाई हमारी मदद तो करने को ये सहर्ष तैयार है, लेकिन इसके क्या परेशानी है। तो जो हनुमान जी और राम की जो वार्तालाप हुई उत्ते से, और या शबरी से जो भगवान की वार्तालाप हुई, शबरी ने उनको जो भी बताया उससे उनको सुग्रीव के कष्टों का, उसके दुखों का पता तो है। पर जो जैसे कहते हैं ना कि भाई हम कहें कि ना कहें भगवान से, तो भगवान कभी कभी चाहते हैं कि आप कहें, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। पर उनका भी मन करता है कि जैसे हमने कहा है तो तुम भी तो कहो। तो संबंध एक जैसा भगवान और भक्त का यहाँ पर दिखाई देता है। तब सुग्रीव कहता है, जब भगवान पूछते हैं कि नाथ बाल यरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। तो देखता है कि दो भाई हैं, राम है, इनके छोटे भाई हैं लक्ष्मण, कैसी प्रीति है इनमें। तो उसको भी अपना अपने भाई का याद आता है, जो भी उसकी घटना हुई है उसके साथ। और भगवान को बताता है कि मैं और बाली दो भाई हैं, और हम लोगों में भी ऐसी प्रीति थी कि जिसका वर्णन नहीं करते बनता है। तो प्रीति में कब वैमनस्यता आ जाती है। यहाँ पर ये कि जगह जगह बहुत तरह के भाई मिलेंगे, रामायण में हमें बहुत तरह के भाई मिले, लेकिन राम लक्ष्मण, राम भरत, ये ऐसे भाई कहीं नहीं मिले। तो तरह तरह के भाई, भातृत्व संबंध दिख रहे हैं। रावण कुंभकर्ण है, रावण विभीषण है। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट भी है और वहां से बहुत डिस्टरबेंस भी है। तो कहता है, प्रीति रही कछु बरन न जाई, मैं सुत मायावी तेहि नाउ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। मैं दानव का पुत्र एक राक्षस था जिसका नाम था मायावी। वो, हे प्रभु, वो एक बार हमारे नगर में आ गया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। आधी रात को उसने बाहर से द्वार पर आकर के ललकारा, और बाली शत्रु की इस चुनौती को उसका बल सह नहीं पाया। अब ये जो बल है, ये किस प्रकार व्यक्ति को अभिमान से भर देता है, और जैसे जैसे उसको सफलता मिलती जाती है वैसे वैसे उसका ये दंभ बढ़ता चला जाता है। ऐसा कौन है जो मेरे दरवाजे पर आकर के हमको चुनौती दे रहा है। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। क्योंकि दोनों भाइयों में प्रेम भी बहुत था। तो जब बाली सह नहीं सका और बाहर की ओर दौड़ा बाली, तो बाली को देख के वो भागा। तो हमने पहले ही कहा था कि किष्किंधा कांड में धावक बहुत मिलेंगे, भागने की बात बहुत होगी। तो जब बाली उसकी तरफ दौड़ा कि अच्छा तू मुझे ललकारा, देख अभी तुझे बताता हूं, तो बाली को देखते ही वो भाग खड़ा हुआ कि हमने गलत आदमी को चुनौती दे दी है। मैं पुनि गयो बंधु संग लाग, और बाली उसके पीछे पीछे भागा कि आज तो छोड़ूंगा नहीं इसे। लेकिन भाई के कारण, कि मेरा भाई मायावी राक्षस के पीछे भागा है,
तो मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। और भागता भागता वो एक पर्वत की गुफा में जा करके छुप गया। तब बाली ने मुझे बहुत समझा कर कहा, अब ये बल किसके पीछे भागता है? बल माया के पीछे भागता है। माया की रचित, मायावी क्या है? मायावी दुनिया है, मायावी पूरा संसार है, मायावी ही तो सब कुछ हमारे सामने है। माया किसी न किसी रूप में आती है। तो जिसके पास बल होता है वो मायावी के पीछे भागता है। और जब भागता है तो जो माया जनित जो वस्तुएं हैं इस सृष्टि में वो छुप जाती हैं। और आदमी भागता जाता है और अंधेरी गुफाओं में घुस जाता है, फंस जाता है वहां जाकर के। तब बाली ने मुझे समझा बुझा कर कहा कि परिखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आऊं तब जाने सुमारा। तू मेरी यहाँ पर एक पक्ष तक, यानी 15 दिन तक मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना। परिखे सु, ये भी बहुत बैसवारी अवधि का शब्द है। परख का मतलब वैसे अगर हम देखते हैं तो जांच करना होता है, लेकिन परख परिखेसु जो है वो प्रतीक्षा को कहते हैं अवधि में। तो कहते हैं कि मेरी मैं एक पखवाड़े तक मेरी प्रतीक्षा करना, और अगर मैं एक पखवाड़े में लौट के ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहु खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। खरारी, घर के शत्रु, अभी अभी खर का वध करके आए हैं, तो भगवान राम को खरारी कह के संबोधित करता है। और कहता है कि हे खरारी, वो तो 15 ही दिन को कह के गया था, पर मैंने पूरे 1 महीने तक वहां पर उसकी प्रतीक्षा करी। और 1 महीने पश्चात जब वो नहीं आया और गुफा से मैंने रुधिर की तेज धार वहां से बहती हुई देखी, वाली हतिस मुहि मारी ही आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। तो जब माया के पीछे हम लोग भागते हैं तो केवल अंदाजे लगाते हैं। इस संसार में हम केवल अंदाजे लगाते हैं, बिना अंदाजे के। यानी सत्य वही देख पाता है जो सत्य को जान चुका है, सत्य का दर्शन कर चुका है। उसको कभी भ्रम नहीं होते, उसको अंदाजे नहीं, वो जानता है कि इसमें जो है बड़ा दुख है। तो वो उन सब चीजों के फेर में ही नहीं आता, पीछे भागता ही नहीं है। जो भी सब शबरी को कहा ना कि जथा लाभ संतोष, तो वो इस क्यों वहां पर उन लोगों को भ्रम हो रहा है कि भाई तो भागा ही है मायावी के पीछे, सुग्रीव भी उसकी सहायता के लिए पीछे पीछे भागे हैं। तो बाली हतीश मोहि मारी है, तो इन्होंने अंदाजा क्या लगाया कि बाली का तो उसने वध कर दिया है। अब जो बाली का वध कर दिया है वो भला मुझे कहाँ छोड़ेगा, क्योंकि बाली के समान सुग्रीव तो बलशाली नहीं था। अब सुग्रीव ये नहीं सोच पाए कि बाली ने उसको मारा। उनको ये लगा कि भाई बाली ने 15 दिन मारने की बात करी थी, तो लगता महीना भर तक युद्ध चला, इसका मतलब वो भी बड़ा बलशाली है। जिसको बाली ने सोचा था हम 15 दिन में मार देंगे, वो 1 महीने तक उनसे लड़ पाया। और अब बाली का तो, और शायद बाली भी ये कहीं ना कहीं से संकेत दे गए थे कि मेरे भी भीतर जो बल है वो 15 दिन तक मैं उससे लड़ पाऊंगा, उसके पश्चात तो मैं शायद ही लड़ पाऊं। तो कहीं ना कहीं सुग्रीव को बाली के द्वारा ही ये एक अंदेशा भी दिया गया, और जिसको उन्होंने अपने सोच के द्वारा पुष्ट कर लिया कि बाली का वध कर दिया, मुझे आकर के मारेगा, तो अब बचने का क्या चक्कर है कि वहां से लौट आओ। माया के पीछे से अगर जाके एक का वहां पे हो गया है सर्वनाश, तो दूसरे को तो ये शिक्षा लेनी चाहिए ना कि वहां से लौट आए। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे शिला लगा दी। अब सुग्रीव बाली से कम बलवान है और शिला लगा के जा रहे हैं, तो अगर बाली जीवित है तो भी बाली उस शिला को तो हटा ही लेंगे जिसे सुग्रीव ने लगाया। और अगर जो मायावी है वो जीता है, तो जो बाली को हरा सकता है वो भला सुग्रीव की लगाई हुई शिला को क्यों नहीं हटा लेगा? ये बाली अपने अंदाजे में नहीं ले पाए, क्योंकि जब हम अपने अंदाजों से काम करते हैं तो हम वही वही सोचते हैं जो हमारे विचार को पुष्ट करता है। हम उन पक्षों को नहीं देख, इसीलिए कहते हैं ना भाई थर्ड पर्सन से पूछ लीजिए जाके, क्योंकि थर्ड पर्सन दोनों पक्ष देखेगा। तो वो शिला लगाए और वहां से भाग चले, शिला दे तह चले ऊपर आई। मैं वहां से, अब देखिए भागने के 3 स्वरूप गोस्वामी जी ने यहाँ बता दिए, धावा, भागा, पराई। तो धावा तो धावा बोलने के लिए, और भागा तो जान बचा के, और पराई तो प्राण बचा के।
तो तीन तरह का भागना है संसार में। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? माया के पीछे भाग रहे हैं, कि किसी संकट से बचने के लिए भाग रहे हैं, कि पलट के भाग रहे हैं कि यहाँ तक आ गए, अब चलो भाग चले यहाँ से, यहाँ ठीक नहीं, जंगल में घुस गए अंधेरी रात में, चैलेंज कर दिया दोस्तों ने, कब्रिस्तान में चले गए, घुस गए, लेकिन जब वहां जाकर डर लगा तो पलट के भाग खड़े हुए कि नहीं नहीं, गलत आ गए हम। मंत्री ने पूरे देखा बिनु साई, और मैं भाग करके जब नगर में आया, तिन्हें मोहि राज बरी आई। और सारी बताई उनको बात की, ऐसे ऐसे हुआ। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई दोनों के दोनों भाई मायावी के पीछे भगे हुए हैं। तो मंत्रियों ने जब मुझे अकेला वापस आया देख करके देखा, तो उन्होंने भी यही मान लिया कि एक अकेला आया, यानी एक ही बचा है। तो उन्होंने नगर को जब बिना राज के देखा कि कोई स्वामी ही नहीं नगर का, तो अब तो कोई भी आकर के इस पे आक्रमण कर देता है, कर सकता है। तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे राज सौंप दिया कि बैठो। और से अब देखिए, यहाँ पे भरत जी से जरा तुलना कर लीजिए, क्यों गोस्वामी जी, ये दो भाइयों की कथा चल रही है यहाँ पे। वशिष्ठ जी भी भरत से पीछे पड़े थे कि भाई बैठो, इसमें तुम्हारा तो दोष भी नहीं है, तुम्हें पिता दे गए। मंत्री, सचिव, गुरु, माता, कौन था जो भरत से कह रहा था कि राज ना करो? पर भरत जी ने कैसे उसको आकलन कैसे किया? उन्होंने कहा सवेरे कि हम तो नहीं, पिता की अंतिम संस्कार करने के बाद, कि ठीक है आप सब लोग इसे उचित बता रहे हैं, लेकिन मैं तो सवेरे राम को मनाने चित्रकूट जाऊंगा। तो क्या एक भी व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि नहीं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप राज करिए, वो 14 साल बाद तो लौट आएंगे? सब तैयार हो गए। तो भरत जी को क्या पता चला, ये ऊपर ऊपर से कह रहे थे कि राज में बैठ जाओ। जैसे ही मैंने कहा तो सब तैयार हो गए, मंत्री, माता, सचिव, अयोध्यावासी सब, यानी इनके मन में कुछ और था, कहे ये कुछ और कह रहे थे कि भाई होते हुए राजा से संबंध बिगाड़ना अच्छी बात तो है नहीं। तो भरत जी में और सुग्रीव में ऐसे ही, जब तक हम तुलना की दृष्टि से हमारे सामने चीज प्रस्तुत नहीं करी जाएगी, हम नहीं समझ पाएंगे। तो दीन है मोहि राज बरिया, तो अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि भाई हमको ना लालच था, ना हमें चाहिए था, अब मंत्रियों ने बैठा दिया तो हम क्या करते। बाली ताहि मारी गृह आवा, देख मोहि जिये भेद बढ़ावा। और बाली उसको मार करके घर लौटा। और जब उसने मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा, तो उसने भी हृदय में अपने मुझसे भेद पैदा कर लिया। भेद जो पड़ा मुझे सिंहासन में बैठा हुआ देख के, उसको उसने बढ़ा लिया। तो अंदाजे से सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। एक अंदाजा सुग्रीव ने लगाया वो गलत, एक अंदाजा बाली ने लगाया वो गलत, और राम और भरत में कोई अंदाजा नहीं लगाया गया। जो भी अंदाजे हो रहे थे वो भगवान के शरण में जाके, भगवान के पास जा करके उन सबको दूर। भरत जी को यही अंदाजा था कि भाई हम ही हम इसके कारण हैं, उनका भी अंदाजा था, लेकिन वो उस अंदाजे को अपने भीतर स्थापित नहीं कर, उनका फिर भी जाएंगे, फिर भी जाएंगे, देखते हैं क्या होगा, या अपना लेंगे या ठुकरा देंगे। और वो ठुकराते हैं नहीं किसी को। तो यही विश्वास उन्हें उनकी तरफ बढ़ाए लिए जा रहा था। रिपुसम मोहि मारे से अति भारी, हरिलीन है से सर्वसु अरुनारी। अब बातचीत हुई नहीं, अपने अपने मन के अंदाजे से अपना अपना सब क्रिया कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो दुश्मन की तरह उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, और न केवल मारा, सब कुछ हर लिया। भाई राज क्यों हर लिया? राज तो उसी का था। तो सुग्रीव ये काहे कह रहे हैं हर लीने से? तीन प्रकार के या चार प्रकार के भक्त बताए गए हैं, जिसमें ये सुग्रीव और विभीषण और ये भक्तों की श्रेणी भी है। कभी बताएंगे, कहीं हमने नोट करके रखा लिखा हुआ है। तो हर लीने से सर्वस अरुनारी, सब कुछ हर लिया और साथ में मेरी स्त्री भी हर ली। अब दो चीज से सुग्रीव भगवान के साथ अपने आप को कोरिलेट कर रहा है कि देखो भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ यहाँ चला आया, और एक मेरा भाई तो अपने लिए भगवान के मन में दया का स्थान बढ़िया बना रहा है। और दूसरा, तुम्हारी स्त्री तो हर ली गई है, मेरी भी स्त्री हर ली गई। ये बात और है कि तुम्हारी स्त्री को रावण हर ले गया है, मेरी स्त्री को तो मेरे भाई ने ही हर लिया है। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल सकल भुवन में फिरे बिहाला।
हे रघुवीर, कृपाल रघुवीर, उसके भय के कारण मैं सारे लोकों में बेहाल मारा मारा फिरता रहा। यहाँ सांप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माही। बस यही एक जगह मुझे मिली जहां श्राप के वशीभूत बाली यहाँ पैर नहीं रखता है, तो मैं यहाँ आकर के अपने आप को छुपा के गुप्त रूप से रह रहा हूं, लेकिन फिर भी मन सदा डरा डरा रहता है। तो माया के पीछे भागने वालों का, और फिर उससे सोचते हैं कि हम बच गए हैं, एक वहां से मायावी छूटे तो यहाँ की माया राज की माया में फंस गए। तो जो माया के चक्कर में फंस जाते हैं, उनका जी सदा डरा डरा रहता, कब रेड पड़ जाएगी, कब ईडी वाले आ जाएंगे, कब कोई चोर आ जाएगा, कब कोई किडनैपर आ जाएगा। बच्चों के साथ फौज की फौज चलती है, सुरक्षा गार्ड की। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। सेवक के इस प्रकार के दुख को सुन करके दीन दयाल की विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारी हूं, बाली बाल ही एक। अब यहाँ पे भगवान के बल रूप का कोई भी वर्णन नाम नहीं लिया है गोस्वामी जी ने। रघुवीर भी कह सकते थे, भाई भुजा फड़की है तो ये तो वीरता का द्योतक है, वीर पुरुष की भुजा फड़कती है। लेकिन जिसकी भुजा फड़क रही वो दीनदयाल है, उनकी भुजा फड़केंगी, वो अपने अपनी शक्ति को तब दिखाएंगे जब किसी दीन पे कष्ट पड़ेगा। जो बलशाली है वो तो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा, जो भी नारद जी से उन्होंने कहा ही है भगवान राम ने कि भाई जो बच्चा भोला भाला अबोध होता है उसी की माँ रक्षा करती है, तो समझदार हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, उसको छोड़ देती है कि ये तो अपनी देखभाल खुद ही कर लेगा। सुन सुग्रीव मारी हूं, बाल ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरी प्राण। तो कहते हैं, हे सुग्रीव आप सुनिए कि मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा, और उस एक बाण का जब मैं संधान उसके ऊपर करूंगा तो न ब्रह्मा न शंकर किसी की भी शरण में वो जाए उसके प्राण बचेंगे नहीं। ये जयंत के साथ तो मैंने खाली एक तिनका छोड़ दिया था, उसको तो मैं बाण मारूंगा, न जयंत को किसी ने अपनी शरण में रखा, और मेरे द्वारा जिसके ऊपर बाण छोड़ दिया जाएगा वो फिर किसी के भी पास जाए कोई उसकी रक्षा नहीं करेगा। अब बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, और मेरा ये मानना है कि आधुनिक संदर्भ में ये चौपाइयां लिख लीजिए, इनके सिद्धांत को लिख लीजिए, और अपने पूरे टीम में आप ये जांच लीजिए कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका मित्र नहीं है, या आप किस प्रकार के मित्र हैं। दूसरे के ही दोष परिच्छिद्र नहीं देखे जाते, हमेशा अपना आकलन करने के लिए देख लीजिए, दूसरे को तो दूसरे के ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ऐसे मित्र से आप आगे मित्रता रखें कि न रखें। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक भारी। क्योंकि राम और सुग्रीव में किस तरह का संबंध हुआ है, मित्रता का संबंध हुआ है। तो कहते हैं कि जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, ऐसे मित्र को तो देखने से भी पाप है, देखने से भी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो अपने गिर के समान, पहाड़ के समान दुख को एक धूल के कण के बराबर समझे, और मित्र के धूल के कण के समान के दुख को पहाड़ के समान समझे, वही मित्र होते हैं। जिनके अस मति सहज नाई, ते सठ कत हठ करत मिताई। जिनकी बुद्धि में इस तरह का भाव सहजता से ना हो, ऐसे लोगों से मित्रता करने से भला क्या फायदा है। ते सठ कत हठ करत मिताई, ऐसे मूर्ख लोगों से हट करके किसी से मित्रता क्या है। ये जितनी मित्रता आजकल हम लोग देखते हैं, ये सब अपने अपने फायदे के संबंध हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुणन ही दुरावा। जो बुरे मार्ग पे अगर मित्र जा रहा हो तो वहां से उसको खींच लाए, निवार लाए, और अच्छे मार्ग पे चलाए, और उसके गुणों को तो लोगों के सामने प्रकट करे, अब गुणों को दुराए, वही मित्र होता है। आजकल क्या होता है, 10 जने बैठे हैं, एक जना गया, और जो गया उसके अवगुणों की चर्चा आरंभ हो गई। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदाहित करई। कुछ आवश्यकता पड़ जाए तो लेने देने में जरा सा भी शंका ना हो, और जितना बल है हम उसके पास, उसका अनुमान लगा के सदा उसकी सहायता को तत्पर रहे।
विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत्र मित्र गुण एहा। अगर मित्र के ऊपर विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो उसका मित्र से प्रेम 100 गुना बढ़ जाए, वो मित्र होता है। ऐसे मित्र के गुण वेदों ने भी कहे हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करे, और पीछे होते ही आपके लिए मन में जो कुटिलता हो वो बुराई के रूप में प्रकट होने लगे। यानी सामने तो मीठा और जाते ही बुराई करने लगे। इसको मित्र नहीं मानना चाहिए। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जिसकी गति चाल इस प्रकार सर्प की भांति हो, टेढ़ी मेढ़ी, जो समझ ना आए कि ये मेरे हित में है कि मेरे अहित में है। तो जिसकी गति इस प्रकार सर्प की समान टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और दुष्चरित्र स्त्री और कपटी मित्र, ये 4 शूल के समान बताए गए हैं। ये सदा आपका नुकसान ही करेंगे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अब जो दीनदयाल भगवान हैं, वो अब अपने बल की बात सुग्रीव से करते हैं, क्योंकि ऊपर कह दिया कि बल अनुमान सदा हित करई। तो तुम मेरे बल पर भरोसा रखो और अब अपना सोच त्याग दो। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। सब विधि घटप काज मैं तोरे। मैं तुम्हारे जितने भी कार्य हैं उनको वैसे ही घटित करवाऊंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जैसा तुम चाहते हो, नहीं जिसमें तुम्हारा घटब। यहाँ पढ़ने में ऐसा लगता है कि घटाने वाला घटब, पर घटब का मतलब घटना नहीं है। घटब का मतलब यहाँ घटित होएगा, घटेगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। अब उसने, सुग्रीव ने राम से मित्रता कर ली। दोनों ने अपनी अपनी बातें भी एक दूसरे से साझा कर ली, एक दूसरे की आवश्यकता भी पता। क्या क्या संबंध है? तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, यही संबंध तो है सुग्रीव और राम के बीच में। तो कहते हैं, सुग्रीव कहता है, अब रघुवीर कह के उनको संबोधित करता है और कहता है कि बाली महाबली भी है और रणधीर है, रण से डिगने वाला नहीं है। दुदुम भी अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। फिर उसने दुदुम्भी राक्षस की अस्थियां दिखाई, जिसके साथ बाली ने युद्ध करके जिसको मार दिया था। उसका अस्थियों का ढेर इतना ऊंचा था कि एक पर्वत के समान था, इतना विशाल काय दुदुम्भी राक्षस था। और ताड़ के वृक्ष दिखाए, उनको बिना प्रयास के राम ने ढहा दिया। ये इतना सुंदर चौपाई है, ये आध्यात्मिक पक्ष इसका इतना सुंदर है कि अगर आप इसको समझने लगिए योग की भाषा से, तो अस्थियां क्या हैं? हमारा पिंजर, जो भीतर हमारा स्केलेटन, वही हमारा अस्थि है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अस्थि है वो हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड है। और ताड़ के वृक्ष जो है वो 7 ताड़ दिखाए थे सुग्रीव ने। अब ताड़ के वृक्ष जंगल में लगे हैं तो रोपे तो गए नहीं होंगे एक पंक्ति से, जिनको राम ने एक ही बाण से गिरा दिया था। आगे कहते हैं कि हाँ, जो ताड़ के वृक्ष दिखाए, तो अगर हम अपना पहले तो देख लें कि कौन से अस्थि पिंजर के ऊपर ये हमारा पूरा जो शरीर है ये टिका हुआ है। बहुत सुंदर है, उसके ऊपर मसल्स भी हैं, उसके ऊपर ऊपर त्वचा भी है, त्वचा में सुंदरता भी है, भीतर सारा सिस्टम बढ़िया से चल रहा है, केवल और केवल उस अस्थि पिंजर के कारण। आधार वही है, मनुष्य के शरीर का आधार ही उसका अस्थि पिंजर है, जिसको कंकाल कह लें हम। उसमें गड़बड़ हो जाए तो दिखता कुछ नहीं है, पर आदमी चलना फिरना दूभर हो जाता है, उठना बैठना दूभर हो जाता है। अब वहां पर जो हमारा मेरुदंड है, उसमें जो चक्र बसते हैं, 7 चक्र बसते हैं, उस चक्र को उन्होंने
बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, यानी उन पे विजय प्राप्त कर ली। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र, और बिना प्रयास। तो बल की भी बात यहां पर हो रही है और मुक्ति की भी बात हो रही है। और कहीं पे बड़ा सुंदर वर्णन है कि उन्होंने अंगूठे से क्या दबाया था, तो उसका भी जब जो योग साधक लोग हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार बैठा जाता है इस शास्त्र, इन चक्रों को साधने के लिए, उसमें अंगूठे की बड़ी भूमिका होती है। अंगूठे में मस्तिष्क का पॉइंट माना जाता है। गोस्वामी जी ने क्योंकि केवल भगवान के भक्ति भाव को बताया है और सारे भाव इसमें छुपा दिए हैं कि जो पाना चाहे, जो भी योग साधक आ जाए तो उसको भी यहाँ पर अपनी साधना का फल भी यहाँ पर उसको दिख जाए, मिल जाए। देखिए, अमित बल बाढ़ी प्रीति, ऐसा बल देख करके अब प्रीति बढ़ गई। और बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं, बाली बधब इन भई परितीति, बालिका वध कर देंगे ऐसा विश्वास हो जाएगा। और गोस्वामी जी चौपाइयां ढूंढिए तो प्रीति और प्रतीति के से संबंधित बहुत चौपाइयां लिखते हैं। तो प्रीति और प्रतीति जब वो दिखता नहीं है, खाली भाव भाव से आप समझते हैं, तो प्रीति बढ़ती है और बढ़ानी चाहिए। नहीं बढ़ती है तो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि प्रीति भाव पर ही निर्भर करती है और प्रतीति वो सबूत पर निर्भर करता है। प्रतीति यानी विश्वास। तो जब उसने देख लिया, तो क्या ये जो ज्ञान है, जब हमने अपनी साधना के द्वारा दर्शन किसका किया, जब दर्शन कर लिया अपने ही भीतर, अपनी ही योग साधना से, अपनी ही समाधि अवस्था से, तो फिर प्रीति बढ़ गई। बहुत सुंदर यहाँ पर योग और अध्यात्म के संबंध का कथा के द्वारा बहुत सुंदर गोस्वामी जी बात कह रहे हैं। कोई और विद्वान होगा तो आपको अब और अच्छी तरह से इस बात को समझा पाएगा, हम उतनी अच्छी तरह से उसको नहीं कह पा रहे हैं। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जान मन हरस कपीसा। अब बार बार वो भगवान के आगे चरणों में शीश नवाने लगा, और प्रभु ही जान मन हरस कपीसा, प्रभु को जान करके, यानी जान लिया कि अरे हनुमान जी किसी ऐसे साधारण व्यक्ति को लेकर के नहीं आए हैं, अब हर्षित भी हो गया। तो सुग्रीव जो गर्दन भय से भी झुकती है, कोड़े लगाने का दरबार में आदेश दे दीजिए, ऐसे बंदा खड़ा हो जाएगा, और गर्दन आदर में भी झुकती है। पर सुग्रीव वही ग्रीवा सुंदर है जो भगवान के आगे उनकी करुणा दया बल देख करके उनके आगे अपने को सरेंडर कर दे, शरणागत कर दे। तो बालिश के आगे ग्रीवा को झुकाना वो सुंदरता नहीं है, वो भय है। पर भगवान के आगे ग्रीवा को झुकाना, यही सुग्रीव होने का अर्थ है। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयऊ अलोला। अब उसको ज्ञान उपजा, जब विश्वास हुआ तब ज्ञान उपजा। विश्वास से प्रीति भी बढ़ गई, विनम्रता भी आ गई, शरणागति भी आ गई। अब ज्यादातर मनुष्य इसी में डोल रहा है, लेकिन वो विश्वास हो कैसे, हनुमान जी की शरण में चले जाइए, उनकी इच्छा होगी तो वो आपको आपके सामने ले आएंगे कंधे बैठा के, ये लो दर्शन कर लो, और जितना तुम्हारा शंका है उसका समाधान कर लो। तो जब उसके अंदर ज्ञान उपज गया तब बोला कि ना, हे नाथ, मेरा मन अब अलोल हुआ। अब अलोला शब्द कितना सुंदर है। जिन लोगों ने हिंदी माध्यम से विज्ञान पढ़ा होगा, उन्होंने कक्षा 6 में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, लोलक का सिद्धांत। कितने लोग जानते हैं पता नहीं, हमें तो बहुत याद है लोलक। और वो लैब में दिखाया भी जाता था, एक डोरी से एक बॉल लटका दी जाती थी और उसको ऐसे करके छोड़ा जाता था और वो एक गति करता था। तो इस चीज को लोलक कहते थे, तो उसे दोलन गति कहते थे। तो जिन लोगों ने बेसिक भी पढ़ा होगा याद होगा। तो लोलक का मतलब क्या है, डोलते रहना। इसको झूले से समझ सकते हैं, एक बार लेके छोड़ दिया तो बिंदु स्थिर है, जहां वो बंधा है वो स्थिर है। जो जैसे एक बार चौपाई सुनाई थी ना कि चाकी चाकी सब करे, कीली कहे ना कोई, जो कीली से लागले बाल न बांका होए। पिसेगा वही जो उस चक्की के पत्थरों की गति में रहेगा, जो कीली से लग लेगा उसका बाल न बांका होगा। तो लोलक जो होता है उसका जो बिंदु है, जहां से वो बंधा है, जहां से जुड़ा है, वो ये मनुष्य जहां से जुड़ा है वो स्थिर है।
लेकिन ये जैसा सा किसी ने जरा सा हवा का झोंका भी आ गया तो फिर वो अस्थिर हो गया, डोला करता है। अच्छा होगा कि बुरा होगा, मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा, मेरे जीवन में दुख होगा कि सुख होगा। तो वो कहता है कि नाथ कृपा मन भयउ अलोला। तो जब आपको इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की प्रतीति, इस प्रकार की प्रीति, इस प्रकार की शरणागति हो जाएगी, तभी आपका मन भी अलोल होएगा। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरि करिहु सेवकाई। अब तो उन्होंने कहा कि अब जब ज्ञान हो गया ना और मन स्थिर हो गया, तो कहते हैं अब मैं सुख संपत्ति, जो राजपाट है, परिवार, क्या मैं आपसे बात कर रहा था, मेरी पत्नी हर ली, मेरा राज्य हर लिया, मेरा ये अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, ये सब छोड़ दूंगा और सब त्याग करके अब केवल आपकी सेवा करूंगा। यही विराम करते हैं और ये देखते हैं कि इस तरह का ज्ञान उपजने के बाद भी, इस तरह के प्रीति होने के बाद भी, जब पुनः हम फिर आते हैं और अब लगता है अब तो भगवान हमारे हो गए, तो फिर हम किस तरह से भ्रमित हो जाते हैं और फिर उन्हीं सुख में, उन्हीं वासनाओं में, उन्हीं लिप्साओं में, कामनाओं में, भोग विलास में फिर से लिप्त हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर है किष्किंधा कांड। यही विराम करते हैं। जय सिया राम।